एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। अमित शाह की जेपी नड्डा के साथ बैठक खत्म हो गई है। विनोद तावड़े भी इस बैठक में मौजूद थे। आपको बता दें, इससे पहले वहां से सम्राट चौधरी निकले, तारकेश्वर प्रसाद निकले, रेणु देवी निकल चुकी थी, यानी बिहार बीजेपी के नेता निकल चुके थे। लेकिन उसके बाद भी लगभग 1 घंटे तक ये बैठक चली है। अमित शाह, जेपी नड्डा और विनोद तावड़े की। हिमांशु, ये बैठक खत्म हो गई। लगता है कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा है, सहयोगियों को कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है। इधर जीतन राम मांझी, उधर चिराग पासवान। देखिए बिल्कुल अंजना, एक बात तो तय है कि बीजेपी जो है वो दूध की जली हुई है और जो है छाछ फूक फूक कर पीना चाहती है। 2022 वाले इंसिडेंट को नहीं देखना चाहती है और इसीलिए अपने जो भी सहयोगी हैं उनके साथ वो बातचीत कर रही है। जीतन राम मांझी से नित्यानंद राय मिलने गए, चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के नेताओं की बैठक बुलाई और उस बैठक के अंदर ये तय किया गया है कि चिराग पासवान जो भी फैसला लेंगे वो पार्टी को सर्वमान्य होगा। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान जो है वो कल गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और उपेंद्र कुशवाहा और उसके बाद पशुपति पारस, कल हमारी पशुपति पारस से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश कुमार आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इन चारों गठबंधन के साथियों ने समय समय पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और ऐसी घटनाएं हुई हैं जब उपेंद्र कुशवाहा को 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए से बाहर निकालने के लिए शर्त रखी थी नीतीश कुमार ने और उपेंद्र कुशवाहा बाहर हो गए थे। 2020 के अंदर चिराग पासवान ने यह कहा था कि 7 सूत्रीय कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, नीतीश कुमार जिस एजेंडे के साथ जा रहे हैं वो ठीक नहीं है, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था एनडीए से। जीतन राम मांझी एनडीए में थे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने पलटी मारी तो वो जो है नीतीश के साथ गए, फिर वो बीजेपी के साथ आ गए। उपेंद्र कुशवाहा अलग लड़े थे 20 में। और बड़ी खबर आ रही है, अमित शाह ने चिराग पासवान से फोन पर बात की है और खबर ये आ रही है कि कल दिल्ली में अमित शाह से मिल सकते हैं चिराग पासवान। रोहित, चिराग पासवान की आप खबर दे रहे थे रोहित, और अब खबर आ रही है कि कल अमित शाह से भी मिलेंगे। आवाज नहीं आ रही उनकी, बोलिए। किसी वजह से आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुजीत, लगता है कि अब मतलब जितना आपका अनुभव है पॉलिटिक्स को कवर करने का, नीतीश कुमार को समझने का, लालू प्रसाद यादव को देखने का, और जिस तरह से गतिविधियां हो रही है, लगता है सबको नीतीश कुमार के नाम पर मनाया जा रहा है क्या? देखिए, ये तो सबको विश्वास में लेना, जितने भी घटक दल हैं वो तो करना ही पड़ेगा और बीजेपी ये कर भी रही है। सभी अपने सहयोगी दलों से बातचीत कर रही है। समय समय पर ये लोग खिलाफ बोलते भी रहे हैं नीतीश कुमार के, ये भी बात सही है। उपेंद्र कुशवाहा ठीक है, वो लोकसभा चुनाव के पहले उनको एनडीए से हटाया गया था, लेकिन बाद में वो विलय उन्होंने कर लिया था नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में, फिर वो अलग भी हुए। तो ये तमाम बातें राजनीति में इसको याद नहीं रखा जाता है बहुत ज़्यादा, और राजनीति तो अवसर की बात होती है। निश्चित तौर पर सबको विश्वास में लिया जा रहा है। लेकिन एक बात मैं कहूँगा अंजना कि 2017 में जो घटना घटी थी और जिस प्रकार से रातों रात महागठबंधन छोड़ के और नीतीश कुमार बीजेपी में आ गए थे और आरजेडी को भनक तक नहीं लगी थी। लालू प्रसाद यादव को उन्होंने फ़ोन किया था इस्तीफा देने से पहले कि मैं राजभवन जा रहा हूँ इस्तीफा देने। वो जब तक संभालते तब तक सारा कुछ हो चुका था। लेकिन इस बार आरजेडी बहुत चौकन्नी है, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। आरजेडी मतलब जितना स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन 2017 में हुआ था, इस बार ऐसा नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आरजेडी भी पूरी तरीके से तैयारी में है। और इस बार आप देखेंगे तो आरजेडी ने काफ़ी मैच्योर तरीके से गठबंधन को संभाला। आप देखिए कि जितने भी फैसले हुए आरजेडी के खिलाफ, उसमें कहीं भी चू चपड़
पार्टी की तरफ से नहीं हुई। हाँ, कुछ नेता समय समय पर बोलते रहे, ये अलग बात है, लेकिन 2 मंत्रियों का इस्तीफा शुरुआत में ही हो गई थी। आपको याद होगा सुधाकर सिंह और एक जो फंसे हुए थे केस में, उनका इस्तीफा हो गया था। अभी 3 मंत्रियों को बदला गया, वो भी नीतीश कुमार के दबाव में ही बदला गया। तो निश्चित तौर पर आरजेडी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि गठबंधन में इस तरह की कोई बात ना हो जाए कि नीतीश कुमार को बुरा लग जाए और वो हमें छोड़कर चले जाए। और जहाँ तक आरजेडी के, जहाँ तक मैं कह रहा हूँ कि वो चौकन्नी इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार जो विधानसभा अध्यक्ष थे वो जेडीयू के थे, विजय कुमार चौधरी। इस बार विधानसभा अध्यक्ष हैं आरजेडी के। तो कहने का मतलब ये है कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप आंकड़ों की बात करें तो 114 तक आरजेडी की संख्या है, उसमें काफी जोड़ तोड़ के बाद भी 120 तक पहुंच रही है संख्या। 2 की और कमी है। तो जेडीयू में आपने देखा ही होगा, अभी आज ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने भी कहा कि जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की गई थी और जिसकी वजह से ये ललन सिंह को हटाया गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। तो ये तमाम बातें हैं। तो काफी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है अगले 48 घंटों में बिहार की राजनीति में। सब चौकन्ने हैं। मुझे लगता है कि हम जगे हुए हैं तो राजनीतिक दल। रोहित, आवाज आ रही है? बिल्कुल, बोलिए रोहित। जी बिल्कुल। चिराग अमित शाह से मिल सकते हैं कल? बिल्कुल, देखिए जो हमारे पास जानकारी आ गई है कि थोड़ी देर पहले अमित शाह ने चिराग पासवान से फोन पर बात की है और उन्हें कल दिल्ली बुलाया है। और हमारी जो जानकारी है, कल शाम में चिराग पासवान की अमित शाह से मुलाकात होगी और संदेश बिल्कुल साफ है। नीतीश कुमार को एनडीए में लाने से पहले तमाम उन लोगों को जो नीतीश कुमार के विरोधी थे, उनको साधने की कोशिश, उनको मनाने की कोशिश, ताकि वो कोई फिर हो हल्ला ना करें कि नीतीश कुमार वापस क्यों आ गए हैं। उस कवायद में बीजेपी जुट गई है। नित्यानंद राय का जीतन राम मांझी से मिलना, फिर अमित शाह का चिराग पासवान को फोन करना, ये सब उसी ओर इशारा करता है कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी के मन में जो है वो कहीं ना कहीं संकोच जरूर है और खासकर सहयोगी उसका जो है विरोध कर सकते हैं अंजना। इसीलिए पहले विरोधियों को जो है वो साधने की कोशिश, उनको मनाने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। उसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। तो मुझे लगता है कल 26 जनवरी का दिन है और कल शाम में अगर चिराग पासवान की अमित शाह से मुलाकात होगी तो कल नहीं तो संभवतः रविवार को बिहार में कोई बड़ा खेल जो है वो जरूर देखने को मिल सकता है अंजना। बिल्कुल। अभिषेक, जल्दी से एक रिएक्शन आपसे। जी देखिए, चिराग पासवान लगातार बिहार में रैलियां कर रहे थे। मोदी के हनुमान बोल करके वो बिहार में अपना एक ग्राउंड तैयार कर रहे थे। बदले में क्या मिलेगा इन लोगों को, ये एक बड़ा सवाल है। जो तमाम छोटे क्षेत्रीय क्षत्रप हैं वो अपनी अपनी झोली फैलाएंगे, उनकी झोलियों में क्या गिरेगा। चिराग पासवान लगातार रैलियां कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, ग्राउंड तैयार कर रहे थे, एक ऑप्शन के तौर पर तैयार हो रहे थे। लेकिन अब जो हो रहा है ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग के साथ साथ एक झटका भी है इस तरह की पार्टियों के लिए जिनकी डिपेंडेंसी एक तरीके से एनडीए के ऊपर थी और जो वहां पर एनडीए के लिए ही अपने तरीके से ग्राउंड तैयार कर रहे थे, हनुमान बनकर के वहां पर खड़े थे कि मैं प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान हूं। ऐसे लोगों को संभालना बीजेपी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो सकता है, खास तौर पर ऐसे लोग जो कि पूरे तरीके से इस सारे घटनाक्रम में जो भी उथल पुथल हुआ है बिहार के पॉलिटिक्स में, उसमें बीजेपी के साथ रहे, एनडीए के साथ रहे। अंजना। बिल्कुल। और जल्दी से अगर हिमांशु ये समझने की कोशिश करें कि बीजेपी जिस तरह से यहां पर लीडरशिप एक्टिव हुई थी, सिर्फ आरजेडी जेडीयू के मतभेद की वजह से नहीं हुई है, कुछ तो एंगल है। मतलब या तो अब जेडीयू से अगर टूट के कगार पर नीतीश पहुंच गए हैं तो उसका फायदा उठाती हुई दिख रही है बीजेपी। हिमांशु, फोन कट गया। सुजीत। देखिए, मुझे तो लगता है कि आरजेडी से ज्यादा इसमें कांग्रेस की जिम्मेदारी है। आप देखिए कि महागठबंधन जो बना, इंडिया महागठबंधन, उसके सूत्रधार ऑफिशियली तो नहीं लेकिन उनको एकजुट करने वाले नीतीश कुमार थे। 23 जून 2023 को पटना में जो बैठक हुई, पहली बैठक हुई, 15 दल के नेताओं ने एक छत के नीचे
बैठ के ये रणनीति बनाई कि हम एक साथ चुनाव लड़ेंगे। उससे पहले कोई भी ये नहीं कह रहा था कि इतने विपक्षी दल एक साथ खड़े हो जाएंगे और एक छत के नीचे बैठेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उस समय अगर कांग्रेस की तरफ से, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है, पैन इंडिया पार्टी है, अगर वो उस समय नीतीश कुमार को संयोजक ही बना देती, कोऑर्डिनेटर ही बना देती इस पूरे गठबंधन का, तो आज ये हालात ऐसे नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है नीतीश कुमार लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि हमारे कोई कार्यक्रम बनना चाहिए, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट रैलियां होनी चाहिए, ये तमाम चीजें जो होनी चाहिए एक सुजीत, ये बात बिल्कुल तय है कि इंडिया गठबंधन जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे बहुत नाखुश और नाराज नीतीश कुमार थे, और खास तौर पर इसलिए क्योंकि वो इसके आर्किटेक्ट थे, उन्होंने पहल की, उन्होंने शुरुआत की थी, उससे अच्छे खासे नाराज थे। लेकिन बिहार में सियासी हलचल पर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान से फोन पर बात की अमित शाह ने। वजह यही बताई जा रही है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी अपने तमाम सहयोगियों को बड़े फैसले के पहले कॉन्फिडेंस में ले रही है।